इंडिया में हर साल करीब 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं, वो भी करीब 3,000 से भी ज्यादा बिजनेस स्कूल से। लेकिन हर डिग्री की वैल्यू सेम नहीं होती और हर एमबीए आपको प्लेसमेंट नहीं देता है। टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस की रियलिटी काफ़ी कंसर्निंग है। इंडिया टुडे के एक एनालिसिस के हिसाब से लगभग 35% एमबीए ग्रेजुएट्स या तो अनएम्प्लॉयड होते हैं या अंडर एम्प्लॉयड। सिर्फ 10 से 15% एमबीए ग्रेड्स ही बिजनेस रोल्स के लिए ट्रूली एम्प्लॉयबल होते हैं, जहां रियल स्ट्रैटेजी, फाइनेंस या फिर लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती हैं। बाकी ग्रेजुएट्स तो वही लोअर स्किल जॉब्स में 3 से 6 लाख की एवरेज सैलरी पे सेटल करते हैं। टॉप 20 स्कूल्स का रिकॉर्ड भी अलग है। जैसे आईएमटी गाजियाबाद ने लगभग 90% प्लेसमेंट दिया था विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 16 एलपीए, और आईआईएम नागपुर ने 100% प्लेसमेंट अचीव किया। लेकिन आईआईएम त्रिची जैसी जगहों पर भी करीब 15% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड ही रहे थे। देखिए, वीबॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कहती है कि ओवरऑल 70% एमबीए ग्रेजुएट से एम्प्लॉयबल होते हैं, लेकिन फिर भी प्लेसमेंट और रोल फिटमेंट का जो गैप है वो काफी बड़ा होता है। इंडिया में एमबीए को करियर बूस्टर की तरह माना जाता है। लोग सोचते हैं कि एक बार एमबीए कर लिया फिर तो लाइफ सेट ही है, भर भर के सैलरी, एसी ऑफिस, कॉर्पोरेट लाइफ और वो मैनेजर वाली आइडेंटिटी मिलेगी। स्पेशली मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को तो ये लगता है कि एमबीए करना उनके लिए कोई सक्सेसफुल बनने के शॉर्टकट जैसा है। इस सपने को और आग मिलती है कैट कोचिंग इंडस्ट्री से। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कैट की तैयारी करते हैं अपना आईएएम्स का सपना लेकर के, और कोचिंग सेंटर्स इसको एक गारंटीड आरओआई के प्रोडक्ट में बेचता है। एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं कि 20 से 30 एलपीए के पैकेजेस और फॉरेन प्लेसमेंट्स मिलेगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। एक कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस करीब 80,000 से 1.5 लाख तक होती है। टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यूज, डाउट क्लासेस सब अलग से चार्जेबल होते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये फाइनेंशियल प्रेशर और लोन का बर्डन बन जाता है, स्पेशली जब आउटकम जो है वो गारंटीड नहीं होता। अगर एक बार भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करो बोल के स्टूडेंट्स को रिपीट साइकिल में डाल दिया जाता है। कोचिंग सेंटर्स फिर से पैसा ले लेते हैं और स्टूडेंट दोबारा स्ट्रेस में चला जाता है। अब 2 से 3 साल कैट के लिए निकाल देने का मतलब है कि समय, अपॉर्चुनिटी और मेंटल पीस तीनों का लॉस होना। कोचिंग इंडस्ट्री एक इल्यूजन ही बेचती है कि आईआईएम मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है, बट सच ये है कि आईआईएम में सीट्स ही लिमिटेड होती हैं। करीब 5,000 सीट्स होती हैं और एस्पिरेंट्स लाखों में होते हैं। 95% लोग आईआईएम नहीं पहुंचते, पर कोचिंग का बिजनेस फिर भी बूम करता रहता है। साथ ही पीयर प्रेशर भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर कॉलेज या ऑफिस के दोस्तों में कोई एमबीए कर रहा है तो बाकी लोग भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, बिना ये सोचे कि उनका एक्चुअल गोल क्या है या फिर उनका बैकग्राउंड उस कोर्स के लिए फिट है भी कि नहीं। एमबीए का सपना सबके लिए सेम भी नहीं होता है। कुछ लोग आईआईएम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको एवरेज कॉलेजेस ही मिलते हैं, जहां प्लेसमेंट और बाकी फैसिलिटीज में उनको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। आरओआई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने जितना पैसा लगाया उसके बदले में आपको कितना फायदा मिला, या फिर आपने जितना खर्चा किया आप उससे ज्यादा पैसे कमा पाए या नहीं। अब एमबीए का आरओआई हर कॉलेज के लिए सेम नहीं होता है। टॉप टीयर 20 स्कूल जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर या फिर आईआईएम कैलकाटा में फीस 20 से 25 लाख रुपए तक होती है, लेकिन एवरेज सैलरी 28 से 35 लाख पर एनम तक ही जाती है। इसका मतलब ये है कि 1 से 2 साल में आप अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 प्राइवेट कॉलेज से एमबीए कर रहे हो तो पिक्चर थोड़ी अलग है। वहाँ फीस 10 से 15 लाख रुपए होती है, पर एवरेज सैलरी सिर्फ 3 से 6 लाख रुपए ही मिलती है, और कई बार प्लेसमेंट भी गारंटीड नहीं होती। अगर आरओआई फॉर्मूले से देखें तो आरओआई इक्वल्स टू होता है सैलरी माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम। अब टॉप टीयर 1 कॉलेजेस में तो ये काफी पॉजिटिव होता है, लेकिन लोअर टीयर कॉलेजेस में ये काफी लो हो जाता है या फिर नेगेटिव में चले जाता है। मतलब कि आपके पैसे, समय और एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। अब एमबीए करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी करियर को बिल्कुल फास्ट ट्रैक कर सकता है, चाहे आप किसी एग्जीक्यूटिव रोल पे हो या फिर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। एमबीए आपको मैनेजमेंट रोल्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। अब काफ़ी लोग इस डिग्री का यूज़ करते हैं अपना डोमेन या इंडस्ट्री स्विच करने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग से फाइनेंस या फिर सेल्स से मार्केटिंग। टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करने पर आपको हायर सैलरी पैकेजेस मिलती हैं, कहीं कहीं तो 20 से 30 लाख रुपए तक मिलता है। इवन अगर आप किसी मिड टीयर कॉलेज से भी फोकस्ड तरीके से एमबीए करते हो, राइट स्पेशलाइजेशन और इंटर्नशिप्स के साथ, तो आप डिसेंट आरओआई निकाल सकते हो। लेकिन एमबीए का फायदा सिर्फ पैसा नहीं है, नेटवर्किंग भी है। आपको एक स्ट्रॉन्ग पीयर और एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, जो कि आपको फ्यूचर में करियर ग्रोथ, जॉब रेफरल्स, इवन बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम आ सकता है।
एमबीए का एक और मेजर बेनिफिट ये है कि आपको अलग अलग बिजनेस एरिया का एक्सपोजर मिलता है। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स, सब कुछ एक साथ में। ये एक्सपोजर आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देता है और आपकी मदद करता है ये डिसाइड करने में कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। इस प्रोसेस में आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसे स्किल्स भी डेवलप करते हो, जो कि आपको हर इंडस्ट्री में काम आएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में है तो एमबीए उसकी भी फाउंडेशन बन सकता है। आपको मार्केट समझने, बिजनेस प्लान बनाने, कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करने और टीम लीड करने जैसे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको पोटेंशियल को फाउंडर्स, मेंटर्स और इन्वेस्टर्स से भी मिलने का मौका मिलता है। तो बॉटम लाइन यही है कि एमबीए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर सही जगह से सही माइंडसेट के साथ किया जाए तो ये जरूर आपकी करियर को एक बूस्ट देगा। लेकिन ये जो भी फायदे मैंने आपको बताए, ये सब आप बिना एमबीए किए भी अचीव कर सकते हो। आज के टाइम में तो लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, लाइव प्रोजेक्ट्स और वर्क एक्सपीरियंस से भी बड़े बड़े डेजिग्नेशंस तक पहुंच जाते हैं, वो भी बिना लाखों रुपए खर्च किए। देखिए, आज के टाइम में ट्रेडिशनल 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम के अलावा भी कई स्मार्टर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टाइम और पैसा दोनों बचाना चाहते हैं। ऑनलाइन एमबीए तो एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन चुका है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब के साथ हायर स्टडीज भी करना चाहते हैं या फुल टाइम कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। यूजीसी ने 2022 में ऑफिशियली ऑनलाइन डिग्रीज को रिकॉग्नाइज किया, अगर वो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से हो। मतलब अब आप डिस्टेंस या ऑनलाइन एमबीए करके भी वैलिड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हो, वो भी बिना कोई कैंपस गए हुए। टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईएम्स, आईएसबी, सिम्बायोसिस, एमिटी, एनएमआईएमएस और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी अब यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन और हाइब्रिड एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। इनके फीस 1.5 से 5 लाख के रेंज में होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल एमबीए से काफ़ी कम है। प्लस लर्निंग फ्लेक्सिबल होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकेंड लाइव सेशंस और रीलोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एमबीए भी एक पॉपुलर चॉइस है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये प्रोग्राम शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, करीब 12 से 18 महीने के। इनका करिकुलम काफ़ी फोकस्ड होता है और इसमें बेटर नेटवर्किंग एक्सपोजर मिलता है। और अगर आपको स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, इन सब में सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। इनमें टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी रीजनेबल होती है और आप डायरेक्टली जॉब रेलिवेंट स्किल्स सीख लेते हो। तो सवाल ये है कि क्या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस और टारगेटेड सर्टिफिकेशंस एमबीए से बेटर इन्वेस्टमेंट है? देखिए, कई केसेस में इसका आंसर हाँ हो सकता है, स्पेशली अगर आप क्लियर हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। देखिए, एमबीए कोई स्कैम नहीं है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। हर एमबीए की डिग्री आपको सक्सेस गारंटी नहीं करती, ये बस एक टूल है और हर टूल की तरह ही इसको सही टाइम, सही जगह और सही पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको किस फील्ड में ग्रो करना है और आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हो, तो ये आपकी करियर ग्रोथ को जरूर से जरूर फास्ट ट्रैक कर सकता है। लेकिन सिर्फ डिग्री लेने के लिए या प्लेसमेंट के भरोसे एमबीए करना काफी रिस्की है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस से। आज के टाइम में अल्टरनेटिव्स भी हैं, ऑनलाइन एमबीएज, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, जो कम कॉस्ट में बेटर आरओआई आपको दे सकते हैं। तो सोच समझ के अच्छे से चीजों को कंपेयर कीजिए और एमबीए को किसी शॉर्टकट की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की तरह यूज कीजिए। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप लर्निंग रूट जैसे प्लेटफॉर्म्स की गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉम एप्लीकेशन टू एडमिशन हर स्टेप पर आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, जो कि मेक श्योर करेंगे कि आपका एमबीए का इन्वेस्टमेंट वर्थ इट रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।